you at Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you a very important video based on complete course on computer MCQs. आज हम जो भी आपके MCQs करने वाले हैं ये आपके सभी के सभी एग्जाम्स पेपर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं. मैं SSC पैटर्न को फॉलो अप करते हुए आपको बहुत सारे कंप्यूटर के MCQs जो है इस कोर्स में करवाने वाली हूँ. ये पार्ट नंबर फर्स्ट है. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट आपको जो है भरोसा हो जाए कि आप एक सेफ हैंड में है. बेसिकली मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अनअकैडमी एज अ प्लस एजुकेटर रहा है. मैं एक्स फैकल्टी भी रह चुकी हूँ स्टडी IQ में. क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैंने MBA किया है एंड इन ग्रेजुएशन मैंने BCA किया है. सो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए एकदम ही सही पर्सन हूँ मैं आपको. ठीक है, लगभग 5 साल से मुझे पढ़ाते हुए हो गया है. मैं एक GS की फैकल्टी हूँ SSC कैटेगरी में, राइट. और पंजाब एग्ज़ाम्स भी मैंने काफ़ी बार दे दिए हैं तो मुझे इनका आइडिया है कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स जो हैं और क्वेश्चन जो हैं इसमें आस्क होते हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा हार्डवर्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. आई होप सो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहेंगे. है कि अ कंप्यूटर वायरस इज ये आपका SSC SO ऑडिट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देखो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, इस बात को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं. सपोज करिएगा कि मेरे कंप्यूटर का काम जो है एक ऑन ऑफ का बटन है. ठीक है, ऑन एंड ऑफ का जो बटन है उसका काम यही है कि वो ऑन करे और उसको ऑफ करे. अब हुआ क्या कि जब वो बटन की प्रोग्रामिंग जब की गई उसमें इस प्रोग्रामिंग की गई कि अगर यूजर जो है इसको एक बार प्रेस करेगा तो ऑन होगा, डबल बार प्रेस कर देगा तो ऑफ हो जाएगा. ये प्रोग्रामिंग उसके पीछे जो है, कोडिंग जो है उसके पीछे की गई. अब हुआ क्या कि समटाइम्स क्या होता है कि कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम एंटर कर जाता है जो उस सिस्टम को करप्ट करता है. फॉर एग्जांपल कोडिंग उल्टी की होती है या कोडिंग में गड़बड़ी होती है तो कंप्यूटर को जिस तरीके से वर्क करना चाहिए वो उस तरीके से करता नहीं है. तो वायरस कुछ इसी तरीके के होते हैं. कंप्यूटर वायरस एक तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ, आप कह लीजिए एक ऐसा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये तो हो नहीं सकता. केमिकल जो नहीं होगा, सिलिकॉन चिप होती, केमिकल थोड़ी ना उसमें रिएक्ट करेगा. डाटा दैट द कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल, बिल्कुल भी नहीं. ये एक तरीके का स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को खराब कर देता है. जिस तरीके से उसको करना चाहिए काम उस तरीके से वो नहीं करता. बहुत सारे आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं जैसे कि ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, कंप्यूटर वर्म्स हो गए. ये सारे वायरसेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है. अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है WLL स्टैंड्स फॉर. ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं. ये क्वेश्चंस एब्रीवेशंस के ऊपर होते हैं. एब्रीवेशंस मतलब जो कंप्यूटर IT सेक्टर में जितनी भी एब्रीवेशंस होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है. अब यहाँ पर आपको WLL के बारे में पूछा गया, बट इसको बोलते हैं वायरलेस इन अ लोकल लूप. वायरलेस इन अ लोकल लूप का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं. वायरलेस इन अ लोकल लूप ये एक ऐसी टर्म है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है. आप अगर देखोगे आप जो है ब्रॉडबैंड यूज करते हो, ठीक है, इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट. इसके लिए इस टर्म को यूज किया जाता है. जस्ट आप इतना अभी याद रखो, आगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, उसमें आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा. अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है IC ना कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर. IC का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट आपने मदरबोर्ड तो देखा ही होगा, सिलिकॉन चिप होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगी होती है. अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने रिमोट का जो है सिलिकॉन चिप वाला देखा होगा, दैट इज नोन एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं. तो ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर स्पेलिंग की गलती आपको देखने को मिलेगी. जैसे कि इंटीग्रेटेड करंट लिख दिया है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड चार्ज लिख लिया है, बट हमारा जो आंसर वो आएगा C, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इनके बारे में आपको और क्या क्या पता होना चाहिए. देखो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं एक स्मॉल वेफर यूजली सिलिकॉन से बना होता है जिसमें 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. ट्रांजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, आपने छोटे छोटे ब्लैक कलर के कुछ इस तरीके के ट्रांजिस्टर्स देखे होंगे. ये आपके लगे होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है आपका काम कर पाता है, राइट. अगला क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है कि हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, राइट. तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है, राइट. वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके का वेब स्ट्रक्चर है
जो आपका इंटरनेट में आप देखने को मिलता है। जैसे सपोज करिएगा कि आपने किसी वेबसाइट का जो है यहाँ पर डोमेन नेम डाला unacademy.com, ठीक है, आप unacademy.com पे गए, वहाँ पर आपको एक और लिंक मिला, उस लिंक को क्लिक करने पे लिए आपका एक अलग पेज खुल गया, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे पेजेस आपके खुलते जाते हैं, इसी को हम वेब बोलते हैं। कई बार हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को www की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कई बार W3 भी लिखा जाता है, राइट। अब ये पूछा गया किसने ये डेवलप किया था, तो उन्होंने टिम बेर्नर्स-ली, इनको फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैंने एक वर्ड नेम यूज़ किया, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, या आपको आगे इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी कि डोमेन नेम क्या होता है, पूरा पर्टिकुलर क्रैश कोर्स आपको करवाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन कहता है विंडोज 7 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके एसएससी में पूछे गए हैं, तो आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करिएगा अब विंडोज 10 चल रहा है, तो उसमें कितने फॉन्ट्स हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो जब हम विंडोज 10 के बारे में बात करते हैं, आपको प्लीज उसमें याद रखना है कि 50+ फॉन्ट्स हैं। वहां पर आप ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, आपको 50+ फॉन्ट्स जो है ऑप्शन में देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा वो क्लोज आपको नंबर नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सी लैंग्वेजेस आ। बच्चा कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, इनमें से एक आपकी सी लैंग्वेज है। जब हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए काम में आती है, बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है। एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है वो आपका एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जीरोस एंड वंस की फॉर्म्स, राइट, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब हम जो है वो जीरोस और वंस की फॉर्म में जो है राइट नहीं कर सकते या इसको याद नहीं कर सकते, तो हम एक तरीके की अपनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। जो लैंग्वेजेस आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, मतलब मेनली इंग्लिश में लिखी जाती हैं, उनको आप हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हो। तो जो सी लैंग्वेज होती है ये इंग्लिश की तरह ही होती है, इसमें इंग्लिश सिंटेक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है, जिसको जीरोस और वंस के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है जिसमें आप शॉर्टकट्स यूज करते हो। शॉर्टकट्स का मतलब कैसे है, जैसे सपोज करिएगा कि मुझे एडिशन करना है, ठीक है, 2 नंबर को 2 + 3, तो इसमें मैं ऐसे लिखती हूँ सम 2 3। ऐसे हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल कैसे होती है, जैसे सपोज करिएगा कि एक पर्सन है, इसका नाम है राम, ठीक है, और एक पर्सन है इसका नाम है श्याम। ये 2 पर्सन है। अब श्याम को आती है पंजाबी, राम को आती है इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बीच में हमें एक पर्सन चाहिए जिसको हम ट्रांसलेटर बोलेंगे, जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों जानता हो और एक दूसरे इन दोनों को समझा सके। इसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है, सपोज करिएगा कि वो राम है, वो सिर्फ आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं बच्चा, वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सिंपल जो हमने कोडिंग वगैरह बनाई है, जैसे कि आपने इंग्लिश ग्रामर देखी, ऐसे रूल्स वगैरह के हमने लैंग्वेजेस बनाई है, उस लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। और वो लिखने के बाद यहाँ पर एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। इस तरीके से आपका काम चलता है, ठीक है। तो ये आपकी लैंग्वेजेस है, प्लीज याद रख लेना, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कितने, अब जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसको आप किस तरीके से मेजर करते हो। अब हम बात करें, इसको बोलते हैं आप एक तरीके से मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब आप कंप्यूटर में सपोज करिएगा कि आपने क्या किया कि आपने बोला कि भाई म्यूजिक ओपन कर दो, यूट्यूब ओपन कर दो, ये आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो। इस कमांड को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देना। तो जब भी आप कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड देखते हो, उसको आप देखते हो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कि कंप्यूटर जो है पर सेकेंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर सकता है। तो जैसे आप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हो, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये वेदर फॉरकास्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, एन इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल का मतलब होता है जो स्मॉल डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स को कर सके विद द यूज ऑफ बिग सीपीयू, ठीक है। छोटे छोटे जो डाटा प्रोसेसिंग होते हैं उसको इंटेलिजेंट, एक टर्मिनल के बारे में आप बोल सकते हो कि एक तरीके का लोकल, एक तरीके का ये बिल्ट इन प्रोसेसर होता है जो छोटे छोटे प्रोसेसिंग जॉब्स आपका कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या है? इट इज लाइक अ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी। बच्चा नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आज अगर आप चीजें देखोगे छोटी से छोटी होती जा रही है, इसको आप बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो पूरा रूम घेरते थे, आज जो कंप्यूटर्स हैं वो एक छोटे से कमरे में भी आ जाते हैं। इवनली आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी एक तरीके की कंप्यूटर है जो बहुत ही छोटी से छोटी होती जा रही है, राइट। तो नैनो टेक्नोलॉजी में कितने इंच तक आपको देखने को मिलता है? यह है 10⁻⁹ मीटर। ये आपका क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एट विच प्लेस वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ था पहला कंप्यूटर? इंडियन आयरन एंड स्टील कोऑपरेटिव लिमिटेड बर्नपुर में, यहाँ पर हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर जो है आपसे ये आस्क कर ले, ठीक है जी। उसी तरीके से ये अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लिक जैकिंग? क्लिक जैकिंग का मतलब क्या होता है? ये एसएससी सीपीओ-एसआई एग्जाम 2011 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लिक जैकिंग का मतलब होता है जैसे कि आप अगर देखोगे, सपोज करिएगा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहां पर आप क्लिक करते हो कोई और पेज ओपन हो जाता है, राइट। तो क्लिक जैकिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है बाय क्लिकिंग आप किसी लिंक के थ्रू आपका चला जाता है। तो एक तरीके से आप कह लो कि फेक वेबसाइट्स बनती हैं और ये एक तरीके का मालवेयर होता है, एक तरीके का वायरस ही होता है। जैसे कोई जीमेल आई है, उस जीमेल में वायरस लगा हुआ है और आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आप अपने कंप्यूटर का कई बार एक्सेस भी तक दे देते हो। इसी को आप एक तरीके से क्लिक जैकिंग बोलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा होने लग चुकी है, पहले तो बहुत ही ज्यादा थे, अब तो बहुत सारे हम लोग एंटीवायरस वगैरह डाल लेते हैं या बहुत ज्यादा हम एक तरीके से अवेयर हो चुके हैं, तो ये काफी कम है, बट अभी भी बहुत ज्यादा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? किनको बोला जाता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है एनालिटिकल इंजन, प्लीज रिमेंबर दैट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन एंड आपका जो है डिफरेंशियल इंजन, ये दोनों चीजें आपकी बनाई गई थी पहले कंप्यूटर को बनाने के लिए, जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, उसी के बाद आपका कंप्यूटर जो है वो आपका बना। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। इन 14 इंच टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर डायमेंशन जो 14 इंच होते हैं वो क्या स्टैंड करता है? बच्चा डायगोनल स्टैंड करता है, कभी भी लेंथ ब्रेथ नहीं देखते, डायगोनल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे द डायगोनल ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट द 14 इंच, की ये 14 इंच है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं पेपर्स में, तो मैं पेपर्स के ही आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। अब बग इन अ प्रोग्राम एज अ, बग का मतलब क्या होता है? देखो बग के बारे में जब हम बात करते हैं, बग का मतलब ये है कि सपोज करिएगा एक एरर कह लो, जैसे सपोज करिए मैंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उस कंप्यूटर प्रोग्राम में मैंने क्या किया, कोई आपकी एरर कर दी, कोई गलती कर दी जिसकी वजह से वो कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छे से रन नहीं कर रहा, तो उसको मैं एक एरर को मैं क्या बोलूंगी? बग बोलूंगी। और अगर मैंने उस एरर को फाइंड कर लिया तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बगिंग, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बगिंग, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। तो यहां पर राइट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ए। अगला क्वेश्चन, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड। अब आप अगर देखोगे पहले ना मॉडेम वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते थे, क्योंकि जब जैसे कि जिसमें क्या होता था कि आपको ये बात पता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, जब हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चा कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मतलब जीरोज और वंस की फॉर्म में, बट जो आपके वायर्स होते हैं ये एनालॉग सिग्नल कैरी करती है। सो यहाँ पर आपका एक डिवाइस चाहिए जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके तो मॉडेम विल बी द राइट आंसर। अब ये एक थोड़ी सी ना टेक्निकल टर्म है, ये जिनको थोड़े बहुत पता है कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उनको समझ में आएगा, बट आप इतना समझ लो ताकि आप इजिली काम जो है आपका चल सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पीडीए स्टैंड्स फॉर।
पीडीए का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि एलेक्सा वगैरह आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट विल बी द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा तेजी से करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए बस उतना ही देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट जितना मेरा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर डैश इज अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट द लोकल नेटवर्क इन अ सिटी और अ टाउन। एक ऐसा स्पीड और नेटवर्क जिसमें आप लोकल नेटवर्क जो सिटी और टाउन में, देखो 3 तरीके के होते हैं, वन इज मैन, वैन एंड लैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लेट मी राइट, एरिया नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क अरेंजमेंट होती है बच्चा, ये पूरे के पूरे सिटी एरिया को कनेक्ट करके रखती है। जैसे अगर आप देखोगे केबल टीवी, ठीक है, उसी तरीके से लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप एक पूरी बिल्डिंग का नेट कनेक्ट करते हो। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि सारे कंप्यूटर्स का नेट एक ही नेट के साथ कनेक्ट होता है। वैन का मतलब होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि पूरा ग्लोबली होना, जैसे कि इंटरनेट। तो यहाँ पर आप इन्होंने बोला है कि लोकल नेटवर्क सिटी और टाउन, जब सिटी और टाउन के बारे में बात आए तब मैन, अगर पूछा जाए एक बिल्डिंग वगैरह तब आपका लैन, अगर पूछा जाए कि पूरा ग्लोबली तो वैन, ठीक है। ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको 20-20 मिनट की वीडियोस में आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी गाइज। लगभग मैं 800 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे करते करते हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी। ये सारे क्वेश्चंस जितने एग्जाम्स आपके होते जा रहे हैं वही सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे गाइज।